अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 9th क्लास बुक चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अल्केन्स को पढ़ा है, उसके बाद अल्केन्स की सीरीज़ को बनाना सीखा है, प्रोफिक्स क्या होता है, रूट क्या होता है, सुफिक्स क्या होता है हमने सीखा है, और आयोपिक सिस्टम के थ्रू हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को नाम कैसे देते हैं हमने ये सीखा है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज के 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए हैं। उसके बाद जो है वो आज जो हमने स्टार्ट करना है वो हमने करना है इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। और उसके बाद एक क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो है इसको हम लेवी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और ये हमें 2 इन्फॉर्मेशन देता है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और वो इलेक्ट्रॉन किस तरह जो है वो केमिकल बॉन्ड में शेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली इसका दूसरा नाम लेवी स्ट्रक्चर है, और ये रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम के वैलेंस शेल में, और उसके बाद हाउ दे आर शेयर्ड इन केमिकल बॉन्ड, किस तरह फिर जो है वो केमिकल बॉन्ड में शेयर्ड होते हैं। इसको बच्चे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है, हम क्यों लगाते हैं इसको, हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। कि हम इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इसलिए कहते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एटम्स के दरमियान, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बच्चे अगला हमने सीखा था, कुछ हमने अल्केन्स पढ़े थे, और अल्केन्स में हमने कहा था कि जो फर्स्ट मेंबर है, जो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर है, ठीक है, वो आपके पास मीथेन होती है, ठीक है। और मीथेन का हमने फार्मूला पढ़ा था CH4। अगर हम इसको निकालना सीखें जनरल फार्मूले के थ्रू तो वो हमारे पास गिवन है CnH2n+2। हम इसमें कार्बन हमारे पास 1 है, तो अगर हम इसको मीथेन को निकालना चाहते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 कार्बन से। हम कहते हैं कार्बन की वैल्यू जो है, अगर n के लिए हम अगर 1 रखते हैं, एक कार्बन है, तो हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। H2 1+2 हमारे पास आ जाएगा C हम 1 को नहीं लिखते, 2 1 2+2 हमारे पास आ जाता है जी, हमारे पास CH4 2 2 4। तो ये इस तरह से हम जो है वो मीथेन हमने इसका पहला मेंबर निकाला है। अगर हम इसी तरीके से इसका सेकंड मेंबर निकालना चाहते हैं तो अब हमारे पास कार्बन क्या करना, अगर हमने 1 कार्बन निकाला है, अगर हमारे पास कार्बन 2 है तो अब n की वैल्यू हमें 2 पुट करनी पड़ेगी। इसी फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू। फार्मूला क्या है, CnH2n+2, वैल्यू पुट कर दें C2H2, n की वैल्यू 2+2। अब हमारे पास अगर C2H2 2 4+2 C2H6, ये इसका दूसरा मेंबर निकल आया। अगर हम थर्ड मेंबर निकालना चाहते हैं, अब हमारे पास कार्बन हमें तीनों कार्बन 3 कार्बन के लिए हमारे पास n की वैल्यू 3 होगी। हम तो अगेन फार्मूला लगाएंगे CnH2n+2 C3H2 2 फार्मूले का 3, n की वैल्यू 3+2 आ जाएगा C3H3 2 6+2 C3H, और 6 और प्लस हमारे पास 6 और 2 होगा 8। ये हमारे पास थर्ड मेंबर है। अगर हम इसका फोर्थ मेंबर निकालना चाहते हैं तो हम सेम फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब हमारे पास कार्बन अगर 4 होते हैं तो n की वैल्यू 4 होगी। CnH2n+2 वैल्यू पुट करें C4H2, n जगह पे 4+2 C4H 4 2 8+2, ये हमारे पास आ जाता है C4H हमारे पास 10 आ जाएगा जी, 8 और +2 हमारे पास 10। ये हमने इस तरह से ये हम एल्केन्स की सीरीज़ बनाते जा रहे हैं, और हमने कहा था अगर कार्बन 1 हो तो वही होता है, और बेसिकली हम सारे चूँकि एल्केन्स की ये बना रहे हैं सीरीज़, तो सबके साथ एन आएगा। तो पहले जो हमने बनाया था उसका नाम होगा मीथेन, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारे पास आया है, अब 2 कार्बन है तो हमारे पास क्या आएगा, इथ आएगा। हम सीरीज एन की पढ़ रहे हैं तो आ जाएगा ईथेन। इसमें जाएंगे तो 3 कार्बन है, 3 को हम प्रोप कहते हैं, तो आ जाएगा प्रोप, और आगे एन, हम अल्केन की सीरीज पढ़ रहे हैं सारी, तो आ जाएगा एन प्रोपेन। फोर्थ पे आएंगे तो 4 कार्बन है, जब 4 कार्बन हो तो ब्यूट होता है, और हम चूँकि अल्केन की सीरीज पढ़ रहे हैं तो आ जाएगा एन ब्यूटेन।
ये हमारे पास हमने इस तरह से, इसी तरह से बेटा आप फर्दर भी जो है वो इसी फॉर्मूले पे यूज़ करते हुए आप अल्केन्स की सीरीज़ को बना सकते हो। ठीक, अब हम इनका जो हमने बनाए हैं, आप मजीद भी कार्बन की वैल्यू 5 पुट करें, फिर 6 पुट करें, इस तरह से आप आगे फर्दर इसकी सीरीज़ बना सकते हैं। हम जो है वो सिर्फ 4 तक रखते हैं, हमें समझ आ गई है इसलिए हम सिर्फ 4 तक रखते हैं। ठीक, उसके बाद अब हमने क्या करना है, इन्हीं का हमने स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करना है और हमने कौन सा करना है, डॉट एंड क्रॉस करना है। तो पहले तो हम इसका सादा 1 बाय 1 करके साथ ही मैं डॉट एंड क्रॉस करके दिखाता हूँ। क्रॉस डॉट एंड क्रॉस कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं कहता हूँ पहले मीथेन ले लेते हैं। आप कहते हैं जी मीथेन, अब हमने पहले सबसे मेंबर में आपने लेना है जी मीथेन लेना है। ठीक है, तो मीथेन का बनाने के लिए आपके अभी हमने फार्मूला निकाला है होता है जी CH4 होता है। ठीक है, अब आपके पास एक कार्बन है। ठीक है, अब एक कार्बन है तो इसका अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं तो वो U बनता है। ठीक है, चारों तरफ कार्बन टेट्रा वैलेंसी रखता है और कार्बन चूंकि टेट्रा वैलेंसी रखने की वजह से विद 4 अदर एटम्स के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कैसे बनाते हैं, वो जब इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। अगर इसी का मैं डॉट एंड क्रॉस बनाना चाहूँ तो मैं कहूँगा ये मेरे पास मेरा कार्बन पड़ा है सेंटर में, इसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने जब इसके शुरू में जितने भी लेक्चर पढ़े हैं सब में डिस्कस किया है कि कार्बन जो है ये बेसिकली 4 वैलेंसी रखते हैं। क्योंकि अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो अगर हम इसकी शेल्स में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और अगले में जो हमारे पास एन शेल होता है उसमें इसके 4 और 2 6, तो 6 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और ये ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करता है। इसका साइज भी स्मॉल होता है और स्टेबल बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और कौन सी बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हमने इसका क्या किया, ये मेरे पास कार्बन है, कार्बन का हमने चारों तरफ 4 इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके जो 4 अदर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कराने हैं उसको हम, अब हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन चूंकि होता है तो क्रॉस H। ठीक है, इधर भी क्रॉस H, इधर भी क्या जी क्रॉस H, इधर भी क्या, ये बड़ा ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, और ये जो हम बना रहे हैं मैं ऐसा शो करता हूँ, ये डॉट एंड क्रॉस, डॉट और क्रॉस फॉर्म ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी इधर एक इस तरह से ये देखें, अब चारों हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था और कार्बन के पास 4 थे, तो उन्होंने क्या किया, इस तरह देखें, इधर शेयर कर लिया, एक इधर शेयर कर लिया, एक इधर शेयर कर लिया और एक इधर शेयर कर लिया। सो कार्बन भी स्टेबल, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का सबका डुप्लेट पूरा हो गया। तो कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए या तो अपना डुप्लेट पूरा करते हैं या अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। और अगर चूंकि कार्बन टेट्रा वैलेंसी रखता है तो कार्बन ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं या ना ही इलेक्ट्रॉन किसी को गेन करता है, ना ही ये लॉस करता है। ये जस्ट किसी के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबल होने के लिए, जैसा कि अभी आपने देखे एग्जांपल में। क्लियर, इस तरह से हमारे पास CH4 का बनेगा डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। सेकंड हमारे पास सीरीज का मेंबर है ईथेन। ईथेन का भी हम इसी तरीके से पहले हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला, देन फिर हम इसका बनाते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनेगा, आप क्या करेंगे, देख कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। आप क्या करेंगे, कार्बन 1 और सेकंड कार्बन 2 कार्बन लगा लेंगे। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, एक कार्बन ने अंदर बॉन्ड इसने बना लिया, किसने, दोनों कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिए। अब मजीद ये इसको भी 3 रिक्वायर्ड है, इसको भी 3 रिक्वायर्ड है। ये क्या करेगा, इस तरीके से 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। ये जी बन गया ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम चाहते हैं इसी का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाना। तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे कि हम जहाँ जहाँ बॉन्ड है उसके जगह पे हम क्या कर देंगे, डॉट एंड क्रॉस लगा देंगे। अगर हम कार्बन को डॉट से करेंगे तो इसको साथ वाले आइटम को क्रॉस से इसके साथ लगाएंगे। अगर इस कार्बन को, अगर ये कार्बन डॉट तो फिर ये कार्बन क्रॉस होगा। ठीक है, और अगर ये कार्बन डॉट है इसके जितने भी आइटम मिलेंगे वो क्रॉस में मिलेंगे। ये कार्बन अगर क्रॉस में है इसका जितने भी आइटम मिलेंगे वो डॉट में मिलेंगे। ये आपने ख्याल रखना है क्रॉस एंड डॉट का। अब आपने क्या करना है, सेम लाइक कार्बन लगाया, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है जी। ठीक है, ये सेकंड कार्बन है, इसके भी वैलेंस शेल में, अब इसको अगर आपने डॉट से किए तो अगले को आप क्रॉस से करेंगे। ये आगे आपके पास क्रॉस और क्रॉस आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसके साथ हाइड्रोजन को अटैच करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अब इस कार्बन के साथ आपने ये जो अदर एटम्स हाइड्रोजन को अटैच करना है। कैसे करेंगे जी,
तो आपके पास आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन को लगाने के लिए अगर ये कार्बन डॉट से है तो क्रॉस से कैसे करेंगे, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, क्रॉस एच, एक इस कार्बन इस साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है, एक इस कार्बन ने इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है, एक इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है, और एक कार्बन ने इस दूसरे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो बेसिकली ये देखें दो दो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन गया। अब इस पे आ जाएं। अब इसमें चूंकि आपने क्रॉसेस को ज़ाहिर किए हैं, जिसके साथ आप हाइड्रोजन को अटैच करेंगे वो अब आप डॉट से करेंगे। तो ये कि इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इस एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और एक जो है वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। तो ये जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला था ये मीथेन का था, ठीक है। और ये जो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला है ये आपके पास ईथेन का है, ठीक है। ईथेन इसका ये वाला डॉट और क्रॉस फार्मूला जी, ठीक है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। नेक्स्ट जो है अब हम इसके थर्ड मेंबर पे चलते हैं। तो हमें क्योंकि यहाँ से अभी रेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम इसको रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे अब इनको अगले जो सीरीज़ के मेंबर हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। आपने राइट डाउन कर लिया होगा शुरू से जी। तो नेक्स्ट जो है वो हम क्या करते हैं, अब इसका तीसरा जो मेंबर है वो मेरे पास प्रोपेन है, और अभी हमने उसको निकालना सीखा था, ठीक है। और प्रोपेन को निकालने का हमारे पास अभी फॉर्मूला सीखा था हमने। प्रो पर 3 कार्बन, और अगर एन लगाए तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एक और आपको सिंपल फार्मूला बताऊँ अगर, तो इसको ट्रिक बताऊँ कि एल्केन को कैसे आप डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं। हमारे पास 3 कार्बन है, तो आप इस 3 कार्बन को 3 कार्बन से प्लस करें तो 6 हो जाएगा, और उसमें 6 में +2 कर दें तो हमारे पास 8 हो जाएगा। यानी अगर कार्बन हमारे पास 3 है तो आपने मज़ीद 3 को अंदर प्लस करना है और साथ 2 को प्लस करना है। कार्बन को डबल कर देना और +2 करेंगे, ये आपके पास आ गया 8। तो उतने समझने कि इसके साथ क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये बात आपने इसको इस आसान से भी अगर आप सीरीज बनाना चाहें खुद से तो आप बना सकते हैं। अब इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ड्रा करें तो आप क्या करते हैं, सॉरी पहले स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा कर लेते हैं। हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे ड्रा करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब चूंकि, और याद रखना ये जो एंड होते हैं ये टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल कार्बन होते हैं। तो जब भी आपने हाइड्रोजन लगाने होते हैं आप टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट करें कि इस कार्बन ने अंदर एक बॉन्ड बना लिया है, तो मज़ीद यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, एक इस तरफ बॉन्ड बनाएगा और एक इस तरफ बॉन्ड बनाएगा। अगर आप इस कार्बन की तरफ आ जाए, इस कार्बन ने अंदर एक बॉन्ड बना लिया, इट मीन्स जैसे 3 बॉन्ड और बना लिया, एक ये इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, एक इधर हाइड्रोजन के साथ। अब आपने सेंटर वाले कार्बन पे आना है। सेंटर वाले कार्बन में देखें एक बॉन्ड इस कार्बन इस तरफ बनाया है, एक कार्बन ने बॉन्ड इस तरफ बनाया है, इट मीन्स ये कार्बन 2 बॉन्ड मजीद बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये इस तरह से एक बॉन्ड इधर बना लेगा, एक बॉन्ड इधर बना लेगा। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर हम इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ बॉन्ड है वहाँ डॉट एंड क्रॉस लगा देंगे। आपको मैंने पहले बताया है कि कार्बन, अगर एक कार्बन आप डॉट से लगाएंगे, दूसरा कार्बन आप क्रॉस से लगाएंगे, और जो कार्बन डॉट से लगाए उसके साथ जो आपने हाइड्रोजन लगाने हैं वो आपने क्रॉस से लगाने हैं, और जो कार्बन आपने क्रॉस से लगाए उससे जो हाइड्रोजन लगाने हैं वो डॉट से लगाने हैं। तो क्या करेंगे, आप अगर पास पहला कार्बन है, जिस सपोज ये मेरा पहला कार्बन है, इसको आप डॉट से ज़ाहिर कर दीजिए, ठीक है, इसको आपने डॉट से ज़ाहिर कर दिया। अब अगला कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसको आप क्रॉस से ज़ाहिर कर देंगे, ठीक है। मज़ीद उस जो अगला तीसरा कार्बन लगा हुआ है उसको फिर आप ज़ाहिर सी बात है डॉट से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डॉट, कार्बन क्रॉस, कार्बन डॉट, कार्बन टू कार्बन, इस तरह से डॉट एंड क्रॉस इन्होंने आपस में लिंक किया हुआ है। अब इसकी हमारे पास हाइड्रोजन को अटैच करना है, 3 हाइड्रोजन लगे, तो 3 हाइड्रोजन को मज़ीद आपने अटैच करना है। एक कार्बन ज़ाहिर सी बात डॉट है तो हाइड्रोजन किस में लिखेंगे, क्रॉस में लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह से आपने बना दिया। इस कार्बन पे आ जाएंगे, सेम काम करेंगे। अब ये क्रॉस में तो हाइड्रोजन साथ जोड़ेंगे वो डॉट में जोड़ेंगे, ठीक है, वो आपने इसमें जोड़ने हैं जी, डॉट में जोड़ने हैं। अब इस तरह कार्बन अगला आ गया। अब इस कार्बन के देखें तो ये डॉट है, जो इसके साथ हाइड्रोजन आएगा वो क्रॉस से आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने ये बना दिए जी क्रॉस एंड डॉट फार्मूला प्रोपेन का। अब आखिरी जो एक और हम एग्जाम्पल के तौर पर कर लेते हैं, वैसे तो इतने ही काफ़ी हो गए हैं, अगर आप मज़ीद भी करना चाहें तो मैं एक और करवा देता हूँ। वो कैसे होगा, आपके पास ब्यूटेन है जी, 4th वाला। अब ब्यूटेन जो है इसके फार्मूले की बात करें तो वो हमारे पास होता है C4H10, C4H10, ये हमारे पास ब्यूटेन का फार्मूला है। अब आपने क्या करना है, 4 कार्बन है तो आपने 4 कार्बन लगा देने हैं, 1 2 3 4।
अब आपने इस कार्बन अंदर एक बॉन्ड बनाया, इस कार्बन अंदर एक बॉन्ड बनाया, मीन्स ये तीन तीन बॉन्ड बनाएंगे। इस पे हाइड्रोजन के साथ शेयर हो गया, एक इधर शेयर हो गया, एक जो है वो इधर शेयर हो गया। सेम इस तरफ आ जाए, एक हाइड्रोजन इधर शेयर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर शेयर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर शेयर हो गया, ठीक है। अब ये अंदर वाले कार्बन पे देखें जरा, सेंटर वाले कार्बन पे आ जाए। इसलिए टर्मिनल आपने पहले आपने फुर्सत में टर्मिनल कार्बन पे हाइड्रोजन लगाने, फिर आपने जो है वो नेक्स्ट पे आना है। अंदर वाले कार्बन पे आ जाए। इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन इधर लगा दिए और इसके बाद एक हाइड्रोजन इधर लग गया। ये देखें इस पे भी चार पूरे, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। अब इस कार्बन पे आ जाए, एक इसने इधर लगा दिए, एक इसने बाहर लगा दिए। अब ये देखें ये बन गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। आप इसका बनाना चाहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, कैसे बनाएंगे? कार्बन लगा देंगे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। इसको आपने डॉट से किया है, इसको आप क्रॉस से करेंगे, ठीक है। इसको आप डॉट से करेंगे, ठीक है। इसको फिर आप क्रॉस से करेंगे। इस तरीके से आपने डॉट क्रॉस फार्मूला बना दिया। अब आप ना इसके साथ हाइड्रोजन को अटैच करना, जहाँ जहाँ बांट थे वहाँ वहाँ डॉट क्रॉस आ गए। अब ये हाइड्रोजन के साथ बनेगा क्रॉस H, इधर शेयर हो जाएगा एक क्रॉस H, ठीक है। एक इधर शेयर हो जाएगा क्रॉस H। अब आपने इस कार्बन पे पहले लगा ले, यहाँ पे डॉट H, इधर शेयर हो जाएगा डॉट H, इधर शेयर हो जाएगा डॉट H, इधर जहाँ जहाँ बांटा वहाँ वहाँ आपने क्रॉस डॉट। अब इसमें देखेंगे तो ये चार ये भी स्टेबल हो गया। अब इस कार्बन पे आ जाए, इसने एक इधर बॉन्ड बनाया, एक इधर। अब इधर फिर क्या आ जाएगा क्रॉस H, ये भी स्टेबल। इस कार्बन पे आ जाए तो डॉट है, क्रॉस डॉट H और डॉट H। ये आपने सारे जो है वो क्रॉस डॉट जो है वो स्ट्रक्चर्स को चारों को आपने ड्रा कर दिया है। आपकी बुक में ये क्रॉस एंड डॉट फॉर्मूले ड्रा किए थे, मैंने आपको समझा दिए और ड्रा कर दिए हैं। अब जो है वो आपकी बुक में लास्ट पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मैनी मिथाइल एंड मिथाइलिन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ईच अबव कंपाउंड। ये जो आपने चार अबव कंपाउंड के फॉर्मूले लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, कहते हैं इन कंपाउंड्स में बताएं कितने कितने मिथाइल और कितने कितने मिथाइलिन ग्रुप्स हैं। मिथाइलिन ग्रुप्स होता है CH2। CH2 को हम नाम देते हैं मिथाइलिन ग्रुप्स, ठीक है, मिथाइलिन ग्रुप्स। और ये जो अल्केन के जो सीरीज़ हमने बनाई है, सारी सीरीज़ में मिथाइलिन ग्रुप का ही फ़र्क है। बस देखें ज़रा, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ आपके पास सीरीज़ बनाऊँ, इधर मैं कर लेता हूँ CH4, अगला मेंबर कौन सा था C2H6, तीसरा मेंबर था C3H8, चौथा मेंबर था C4H10। अब इसमें अगर आप देखें तो कार्बन 1 है और H4 है। अगले में क्या हो गया है, दो कार्बन मीन्स यहाँ पे एक कार्बन का इजाफा हुआ है अगले में, और यहाँ 4 थे यहाँ 6 हो गए, मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का इजाफा है। इसका मतलब मीथेन और ईथेन में CH2 का बस फ़र्क आया है। अगले में ये देखिए यहाँ ज़्यादा हो गया, यहाँ कम था CH2 का। ये बेसिकली मिथाइलिन ग्रुप होता है। अगले देखें ज़रा, अब C2 से C3 मीन्स एक कार्बन का इजाफा हो गया, आगे 6 थे 8 हो गया, मतलब 2 हाइड्रोजन का मज़ीद इजाफा होगा। तो यहाँ पे भी इन दोनों में भी किसका फ़र्क है, CH2 मिथाइलिन ग्रुप का फ़र्क है। अगर आप C3 से C4 में आ जाएँ, यहाँ C3 था, यहाँ C4 मतलब एक कार्बन का इजाफा हुआ है। यहाँ 8 यहाँ 10 मतलब दो हाइड्रोजन का इजाफा हुआ है। तो यहाँ पे भी जो है वो मिथाइलिन ग्रुप CH2 का जो है। इट मीन्स कि जो अल्केन्स की आप एक लंबी सीरीज़ बनाते हैं, कार्बन 1 to कार्बन 9 10 जो भी आप फर्दर मूव करते हैं, सब मेंबर्स के अंदर C2 का CH2 यानी मिथाइलिन ग्रुप्स का जो है फ़र्क आता है। ठीक है, तो सब में जो है उसके बाद ये हमने सीख लिया मिथाइलिन ग्रुप क्या है। तो मैंने कहा CH2 को मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। आगे बात आ गई मिथाइल। अब ये मिथाइल क्या है, ये बेसिकली अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। अब ये अल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं, मैंने आपको 2-3 चीज़ें समझाने के लिए। ये मीथेन है ना, मीथेन, अगर मीथेन का पता फार्मूला CH4, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करवा दें तो वो बन जाएगा CH3। जब CH4 से एक हाइड्रोजन निकाला तो बन गया CH3, इसको आप कहते हैं मिथाइल। इसी तरह जब आप ये ईथेन है C2H6, अगर आपसे एक हाइड्रोजन एंड से निकाल दें तो बन जाएगा C2H5, इसको आप नाम इथाइल। इसी तरह अगर आपके पास ये क्या है जी, प्रोपेन है, C3H8 एक हाइड्रोजन निकाल दें बन जाएगा C3H7 प्रोपाइल, यानी बास एंड में YL का इजाफा हो जाएगा। इनको आप नाम देते हैं अल्काइल ग्रुप्स।
यहाँ जैसे कि उसने अभी हमारे पास सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप पूछा है और वो मीथेन है, सॉरी वो आपके पास मिथाइल है। तो मिथाइल कैसे बना, अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो बन जाएगा मिथाइल, ईथेन से हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो बन जाएगा इथाइल, अगर प्रोपेन से हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो बन जाएगा प्रोपाइल, अगर ब्यूटेन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो बन जाएगा ब्यूटाइल। तो बेसिकली इस तरह से ये अल्काइल रेडिकल्स बनते हैं, अल्काइल ग्रुप्स बनते हैं। तो यहाँ पे उसने एक पूछा था मिथाइलिन ग्रुप का, एक पूछा है अल्काइल ग्रुप का, दोनों का मैंने समझा दिया। ये बेसिक मिथाइल C2 को मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं और इस तरह से जो हमने बनाई इसको आप अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इन दोनों को मैंने समझा दिया। अब वो यही पूछ रहा है कि बताएं इन अबव कंपाउंड जो हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इन सब फॉर्मूलाज के अंदर कितने मिथाइल हैं और कितने मिथाइलिन ग्रुप्स हैं। तो हम अभी देख लेते हैं कि सब के अंदर कितने कितने ग्रुप्स हैं। इस सवाल का जवाब आप लोग ऐसे देंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, मीथेन के अंदर कितने मिथाइल ग्रुप है और कितने जो हैं वो बेसिकली जो है वो इसमें मिथाइलिन ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मिथाइलिन होता है CH2, तो मिथाइलिन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। हाँ यहाँ पे CH3 एक जो है वो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप मीथेन के केस में यहाँ पे इसका आंसर आप ऐसे देंगे, आप कहेंगे कि मिथाइल जो मीथेन हैज़ ओनली वन मिथाइल ग्रुप, ठीक है, मिथाइल ग्रुप, और साथ आप लोग ब्रैकेट में लिख देंगे CH3। क्लियर। तो पहले का हमारे पास पहले कंपाउंड में हमने इसका आंसर बता दिया है। आप इसका आंसर स्टार्ट करेंगे और आंसर लिखने के बाद आप पहली बात यही लिखेंगे कि मीथेन हैज़ ओनली वन मिथाइल, ठीक है, CH3 जो है वो ग्रुप है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो आंसर आपका ये होगा। फिर आप इस बी कंपाउंड की तरफ देखें, बी में आपके पास कौन है, ईथेन है। अब अगर आप ईथेन में देखेंगे तो देखें बच्चे CH3 और CH3, मतलब इसमें दो मिथाइल ग्रुप्स हैं, मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट। मिथाइलिन होता है CH2, तो यहाँ पे दोनों CH3 हैं। तो इसमें बच्चे में इधर इसका आंसर आप लिखेंगे, फिर आप लोग लिखेंगे कि ईथेन हैज़ टू मिथाइल ग्रुप्स, है टू मिथाइल ग्रुप्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे CH3। इस तरीके से ये आपका दूसरा आंसर हो गया। दूसरे कंपाउंड में आप कहेंगे इथेन हैज़ टू मिथाइल ग्रुप्स, ये वाला भी आपका आंसर क्लियर। थर्ड की कंपाउंड प्रोपेन की तरफ आ जाएं तो आप प्रोपेन में भी क्या बताएंगे, इसमें देखें ज़रा कितने मिथाइल ग्रुप हैं, कितने मिथाइल ग्रुप हैं। तो देखें एक CH3, दूसरा CH3 और दरमियान में CH2, इसका मतलब इसमें दो मिथाइल हैं और एक मिथाइलिन ग्रुप है। तो इसका भी आंसर आप इधर लिख सकते हैं। आप कहेंगे प्रोपेन हैज़ टू मिथाइल ग्रुप्स, टू मिथाइल ग्रुप्स, साथ आप लिखेंगे CH3 और इधर आप लिखेंगे एंड ओनली वन मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप। तो ये इसका आंसर आप लिख देंगे थर्ड वाले का। अब इसमें अगर आप आ जाएं तो ये जो लास्ट वाला है, ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो इस फॉर्मूले में आपके पास एक CH3 ये पड़ा, एक CH3 ये पड़ा और सेंटर में दो CH2 हैं। तो इसका भी आंसर आप सादा से दे देंगे। इसका मतलब इसमें एक मिथाइल ये, एक मिथाइल ये, दो मिथाइल ग्रुप है और दो ये सेंटर में जो मिथाइलिन ग्रुप्स हैं। इसका भी फिर आप आंसर लिख देंगे कि ब्यूटेन हैज़ टू मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है, कि ये जो मिथाइल ग्रुप्स रखते हैं CH3 दो मिथाइल ग्रुप रखता है और आप आगे 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 लिख देंगे एंड टू, ठीक है, मिथाइलिन ग्रुप्स यानी CH2, ठीक है। तो अब आपको इसका आंसर मिल गया कि ब्यूटेन हैज़ टू मिथाइल ग्रुप्स एंड टू मिथाइलिन ग्रुप्स, यानी CH2 भी दो हैं और CH3 भी दो हैं। तो ये आपके पास एक्सरसाइज भी मैंने समझा दी। अगर रिटन फॉर्म में इसका आंसर लिखवाना चाहूँ तो फिर मुझे यहाँ से ये रेज करके मैं आपको यहाँ पे इसका प्रॉपर आंसर लिखवा देता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है, अब मैं इसका आंसर जो है वो यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आप यूँ लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का, वो इसे लिखेंगे आप लोग बताएंगे
मीथेन हैज़ ओनली वन मिथाइल, ओनली वन मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे ईथेन हैज़ टू मिथाइल ग्रुप्स, टू मिथाइल ग्रुप्स CH3। एंड फिर आप बताएंगे प्रोपेन हैज़ टू मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है, टू मिथाइल ग्रुप्स CH3 एंड वन, ठीक है, एंड ओनली वन मिथाइलिन ग्रुप्स, ठीक है, मिथाइलिन ग्रुप एक जो है वो सिर्फ मिथाइल ग्रुप रखता है। और लास्ट हमारे रह गया था चौथा स्ट्रक्चर, वो है जी हमारे पास ब्यूटेन। तो आप कहेंगे ब्यूटेन हैज़ टू मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है, साथ आपने ये मेंशन करना है कि मिथाइल CH3 कहते हैं, एंड टू मिथाइलिन ग्रुप्स, ठीक है, और इसको भी आप ब्रैकेट में मेंशन करेंगे CH2। तो जो आपने सीखा था वो आपने यहाँ पे लिख दिया है। आपने जब आपने पहला मीथेन देखा तो उसमें आपके पास एक CH3 था, आपने कहा मीथेन हैज़ ओनली वन मिथाइल ग्रुप। आपने ईथेन में देखा मिथाइल ग्रुप कोई नहीं है, दोनों CH3 हैं, मिथाइल ग्रुप्स हैं, आपने यहाँ पे लिख दिया कि ईथेन हैज़ टू मिथाइल ग्रुप्स। उसके बाद प्रोपेन देखा है, मैंने रेज कर दी यहाँ से, और ब्यूटेन देखा है। तो प्रोपेन के 3 कार्बन होते हैं, दोनों तरफ CH3, दरमियान में CH2, इसका मतलब 2 मिथाइल ग्रुप और 1 मिथाइलिन ग्रुप लिख दिया इधर। उसके बाद लास्ट ब्यूटेन था, तो 4 कार्बन होते हैं, पहला कार्बन और आखिरी कार्बन CH3 और सेंटर वाले 2 कार्बन CH2 और CH2। तो इसका बच्चा फिर आपने इसका भी मैंने लिख दिया है, ब्यूटेन हैज़ 2 मिथाइल ग्रुप्स CH3 एंड 2 मिथाइलिन ग्रुप्स CH2। तो बच्चे आई होप कि मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर आपको किस चीज़ में कोई मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमन कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।